कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। हेलो, मुझे महरोज अली से बात करनी है। यहाँ इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं। जिस आदमी को तंग किया हो ना, वो कॉल करने के लिए वक्त नहीं देखता। जगाओ महरोज अली को। आप बात कौन कर रहे हैं? उसको बोलो कि जुहेब का फोन है, बात करनी है बहुत जरूरी। जुहेब? नाम तो सुना हुआ लगता है। अच्छा मुझे बता दो क्या मैसेज है। मैंने कहा ना महरोज को जगाओ, मुझे उससे बात कर। मैं इस वक्त उनको नहीं जगा सकती हूँ, वो दवाई खाकर सो रहे हैं। आप कौन? उनकी बीवी बात कर रही हैं? हाँ वाइफ ही समझ लो। बस हमारी शादी होने ही वाली है। अच्छा, नाम क्या है आपका? सांवरी। सांवरी? हाँ मगर तुम इतने चौंके क्यों? कल ही तो हम किसी सांवरी का जिक्र कर रहे थे। हम कौन? लेकिन लेकिन क्या? कौन जिक्र कर रहा था मेरा? अभी तो तुम बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। प्लीज जल्दी बताओ, कौन किससे मेरे बारे में बात कर रहा था? मुल्क के बाहर कौन है जो किससे मेरा जिक्र कर रहा था? और तुम कौन हो? मेरा ख्याल है कि पहले तुम महरोज के कहीं आस पास थी, अब दूर आ गई हो। प्लीज मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे जानते हो? कल रात इसी वक्त फोन करूंगा। अगर महरोज ने मुझे दिन में फोन नहीं किया तो खैर, अल्लाह हाफिज। अरे सुनो तो। आज मैंने भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पहले तुम फ्रेश हो जाओ,
फिर बैठकर बात करते हैं। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। हारिस, मेरे पास एक न्यूज़ है। अब वो अच्छी है या बुरी, ये हम बात करके तय करेंगे। वैसे अक्लमंद आदमी अपनी बुराइयों में से भी फायदा ढूंढता है। मैसेज सुन के मुझे कॉल करना प्लीज। अब इसके पास क्या खबर है? मगर मेरे लिए पहले कबीर से बात करना ज्यादा जरूरी है। इससे तो मैं बाद में बात करूंगी। रात को तुमने मेरी कॉल रिसीव की थी? क्या? एक इंटरनेशनल कॉल आई थी मेरे फ़ोन पे। अब ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं, क्योंकि अगर तुमने रिसीव नहीं की होती तो मिस्ड कॉल में शो होती। हाँ की थी, क्योंकि बार बार कॉल कर रहा था कोई, और मैंने सिर्फ अटेंड करके इतना ही कहा था कि यहाँ आधी रात हो रही है। फिर कहने लगा कि महरूज को उठा दो। मैंने कहा वो मेडिसिन लेके सो रहे हैं। कौन था? नाम बताया तो था, लेकिन मैं नींद से जागी थी उस वक्त, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। मैंने ये सोच के अटेंड कर लिया कि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। बस इतना ही? हाँ, तो आप कॉल बैक करके बात कर लें। जिसे गर्ज होगी वो खुद कर लेगा दोबारा। अगर नाम बताती तो ये ज़रूर कॉल बैक करता, और मैं चाहती हूँ कि आज रात ये दोबारा कॉल करे। हमारे दरमियान जो रिश्ता है आज उसे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रात को मैंने मलाइका से तुम्हारे बारे में बात करने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारा जिक्र छेड़ते ही उसके चेहरे पर आने वाली परेशानी ने मुझे खामोश कर दिया। अगर तुम खामोश हो गए तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे दिल के करीब करीब तो पहुंच ही गई हूँ। ये बात तुम कैसे कह सकती हो? तजुर्बे इंसान को तज्जिया करना सिखाते हैं। अगर मेरा जिक्र आम सा जिक्र होता तो तुम खामोश नहीं होते, बल्कि उसके अंदेशे को गलत साबित करते। वाकई मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करने लगा हूँ। मुझे भी तुमसे बहुत अहम बात करनी है, जैसे तुमने कहा कि नौकरी वाली। हाँ मैं जानता हूँ, इस मंथ पापा तुम्हें मेरे लिए सैलरी नहीं देंगे, लेकिन मैंने ये सोचा है कि तुम्हारी बताई हुई कोई बात पापा को नहीं बताऊंगा, ताकि वो तुम्हें पैसे देते रहे। मैं उन्हें बता चुकी हूँ, इनफैक्ट खरी खरी भी सुना चुकी हूँ, जिसके जवाब में उन्होंने मुझे धमकियाँ भी दी हैं। गलत किया उन्होंने। मुझे अब मेरे बाप से हर बुरे काम की तवक्को है, क्योंकि वो इंसानियत की सतह से बहुत नीचे गिर चुके हैं। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ कबीर। बात सिर्फ तुम्हें 2 लाख रुपए देने की नहीं है, बात अब मेरे सर्वाइवल की भी है। हाँ मैं समझता हूँ। तुमसे मिलने के बाद मैंने किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखा, ना बात की ना दोस्ती रखी। अकाउंट में जो पैसे थे वो भी बहुत तेजी से ख़त्म हो रहे हैं। मैं तो खैर कहीं भी कोई आम सी जॉब कर लूँगा,
मगर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तुम्हें कोई आम नौकरी करने नहीं देंगे। मैं क्या और मेरे स्टैंडर्ड्स क्या, तुमसे मिलने के बाद तो मैं मुकम्मल तब्दील हो गई हूँ। अब दिल नहीं करता कि मैं मर्दों से दोस्तियाँ रखूँ या अपने एक्सपेंसेस उनसे उठवाऊँ। और ये सब तुमने मेरे लिए किया है ना? सुनो, मलाइका ने मेरा मैसेज देख रही है और ना ही मेरी कॉल अटेंड करी है। प्लीज जरा उसको बुलाकर तो ले आओ। अच्छा, तो आपको मलाइका से मिलना है और आप उसे बुलाने का भी मुझे ही बोल रहे हैं? फिर क्या करूं, बस बच्चे को पैदा होने दूं? तो क्या आपको अभी मलाइका के मिलने की आस है? वो मिले ना मिले, मगर मलाइका से तो कबीर की नस्ल पैदा नहीं होगी। कबीर से छुड़वा कर भी मैं किसी और का होने नहीं दूंगा उसे। आपको वैसे शर्म आनी चाहिए महरूज। मैं तंग आ चुका हूं ये जुमला सुन सुनकर। अब ये कार्ड खेला है तो बात तो आगे बढ़ानी पड़ेगी ना। जाओ जाकर बुला करना उसे। मैं आपका मैसेज देने जा रही हूँ उसे, अब वो आए या ना आए मेरा हेडेक नहीं है ये। अब इसका बंदोबस्त भी जल्दी ही करना पड़ेगा। अच्छा ना इधर कर। बस हो गया। काम भी तूने पूरा किया है। तेरा काला ही मुंह तितली क्या करती है? अच्छा बस कहाँ चली गई थी तू? तुझे 10 दफा बोला इधर। जो घिनौना खेल अब पापा रचा रहे हैं, उसके बाद तो उस घर में रहना नामुमकिन है। मगर इस बार जाते जाते मैं उन्हें बहुत बड़ा सबक देने वाला हूं। अब क्या खेल रचाया है उन्होंने? इतना घटिया इल्जाम लगाया ना कि बताते हुए भी शर्म आ रही है भाई। अगर तुम इस तरह कह रहे हो तो फिर वाकई बहुत बड़ी बात होगी। मुझे मामा और मलाइका के सर्वाइवल का बंदोबस्त तो करना ही है, मगर अब साथ साथ तुम्हारे बारे में भी सोचना होगा मुझे। तुम्हारे मैसेज आ रहे हैं। मेरा नहीं, तुम्हारा मैसेज आया है।
ओह, मेरी वाइफ का है, मैं अभी आता हूँ। मैं भी ज़रा मैसेजेस चेक कर लूँ अपने। व्हाट अ सरप्राइज। सावरी महरोज के पास रह रही है। तुम जैसे ही फ्रेश हो जाओ मुझे कॉल करो। क्या सावरी महरोज के पास है? मैं जाने को तो नहीं कह रहा ना, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उनसे पूछो तो सही वो कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे अंदाजा है वो किस किस्म की मकरू बातें करेंगे कबीर। मुझे उनकी शक्ल से भी घिन आ रही है। छोड़ो यार, मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। वैसे भी अपनी बाप की हरकतें देख देख कर पूरी जिंदगी शर्मिंदा होता रहा हूं। अल्लाह ना करे, तुम्हें शर्मिंदा करना मेरा मकसद नहीं था। इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए ही तो मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। और इसी वजह से मैं तुम्हें खुद से बढ़कर चाहने लगा हूं और जिंदगी भर चाहूंगा। बस तुम मेरी हिम्मत बनी रहना। मैं भी प्यार निभाऊंगी कबीर। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मैं आज आकर खुद उनसे बात करूंगा। बाय बाय। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। कितनी मोहब्बत करते हो ना तुम अपनी बीवी से। रिज, मेरी बात तो सुनो। बस बस। ले चा भाऊ कला हाँ भाव कल्ला। अल्लाह मेरी बच्ची की क्या हालत है। बहुत गंदा मेरा बच्चा। चल मैं तुझे मिठाई खिलाऊं। मेरी तितली मिठाई खाएगी। मिठाई मिठाई बहू बहू मिठाई खाएगी ना तो बहू निकल जाएगा। सही है। आजा मेरे बच्चे को मिठाई। हाँ बहू भगा देंगे हम मिठाई। आजा मेरा बच्चा। पिक अप। पापा का फोन। जी बाबा, क्या कहना चाहते हैं आप मलाइका से? बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को पालने में लगा देता है और बेटा बड़े होकर कहता है कि मेरी बीवी ही मेरी जिंदगी है। आप जैसे बाप अपने बेटे की जिंदगी बनाते नहीं बल्कि आखिरत खराब करते हैं। जो हरकतें आपने की हैं उसके बाद तो आपको बाप कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आज तुम जितनी बदतमीजी करो मैं गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि पानी अब सर से ऊंचा हो चुका है। हाँ, शर्म आनी चाहिए और मुझे शर्म आ भी रही है कि हकीकत यह है कि मलाइका मेरे बच्चे की माँ बन रही है, जो मैं बनने नहीं दूंगा।